की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। थोड़ी देर में संसद में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बिल को पेश करेंगे और सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में सुधारों के लिए 2 बिल संसद में लाएगी। 44 संशोधन के साथ लोकसभा में पेश होगा यह बिल और सूत्रों के मुताबिक बता दें कि 1923 के कानून को खत्म करने की पूरी तैयारी है। वक्फ कानून 1995 में होंगे अहम संशोधन। तो बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। किरण रिजिजू इस बिल को पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि कुल 44 संशोधन के साथ इस बिल को पेश किया जाएगा। तो आपको बता दें, वक्फ एक्ट में बदलाव की कोशिश है और इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। वक्फ कानून में बदलाव की यहां पर केंद्र सरकार कोशिश कर रही है, जिसका विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। 44 संशोधन के साथ लोकसभा में यह बिल पहले पेश किया जाएगा। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। सियासी अटकलों और चर्चा के बीच आज सरकार संसद में वक्फ बिल पेश करेगी, लेकिन उससे पहले ही सियासी तलवारें खिंच गई हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही कह चुका है कि वो वक्फ बिल का विरोध करेगा और वक्फ में किसी भी तरह की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं सरकार के वक्फ बिल का ड्राफ्ट भी सामने आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 हो सकता है। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व होगा। केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के जरिए पंजीकरण के तरीकों को व्यवस्थित करना होगा। इसके साथ ही 2 सदस्यों के साथ ट्रिब्यूनल स्ट्रक्चर में सुधार होगा। ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ 90 दिनों के अंदर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का वक्त निर्धारित हो सकता है। वक्फ की संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर का अधिकार जिलाधिकारी को दिया जा सकता है। वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, मुस्लिम संगठनों के 3 नुमाइंदे, मुस्लिम कानून के 3 जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज, 1 प्रसिद्ध वकील, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 4 लोग, भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव हो सकते हैं। इनमें 2 महिलाओं का होना जरूरी होगा। हालांकि AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी पहले ही कह चुके हैं कि इसके जरिए सरकार मुसलमानों की प्रॉपर्टी छीनना चाहती है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, RSS का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही। वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस गुरपाल सिंह अहलुवालिया ने मौजूदा वक्फ कानून को लेकर सख्त टिप्पणी की। अहलुवालिया ने कहा कि ताजमहल, लाल किला को भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दो। आपके घर को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दें, फिर इस कोर्ट को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दें। फिर एक एक करके नोटिस क्यों देते हो? एक साथ पूरे भारत को वक्फ संपत्ति घोषित कर दो। अब सवाल यह है कि क्या वक्फ की शक्तियों के गलत इस्तेमाल का आरोप सही है? क्या वक्फ कानून में सुधार का विरोध सिर्फ सियासी है? सवाल यह भी कि वक्फ की जमीन छीनने के विपक्ष के आरोप में कितना दम है? क्या वक्फ कानून में संशोधन धार्मिक आजादी में दखल है? वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास